और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको तो डबल वीआईपी मार्क कर लो। तो एग्जांपल नंबर 10 जरूर कर लेना, फिर मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था। तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस एग्जांपल को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो देखो यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा जो मैथ का पेपर है ना, ये मैं आपका पूरी तरीके से लीक करने वाला हूं। मैं तुम्हें आज जो जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल पेपर में आने वाले हैं। तो जल्दी से जाके पहले तो अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के लेके आओ। जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करने हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ के क्वेश्चन बताने वाला हूं। एसएसटी एंड साइंस के जो क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर आपको बता चुका हूं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तुम्हारा पहला चैप्टर रियल नंबर वाला चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने, जल्दी से ना निशान लगा लो। तो एग्जांपल नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है ना आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क करे हैं ना, जो मैंने येलो कलर से मार्क करे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क करे हैं ना, वो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जहां पे भी निशान लगा रहे हो ना, वहां पे येलो कलर वालों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है, और जो ग्रीन कलर वाले हैं ना, उनको वीआईपी लिख लेना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद इस एक्सरसाइज में बस आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके वीआईपी हैं। मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, ये जो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ना, तुम चाहे पिछले 5 साल का कोई भी पेपर उठा के देख लो मैथ का, चाहे सेट 1 देख लो, चाहे सेट 2 देख लो, आपको ये क्वेश्चन गारंटीड हर पेपर के अंदर जरूर मिलेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना। अगर मैं पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन चूज करूं ना, तो मैं ये क्वेश्चन चूज करूंगा, समझ रहे हो? मतलब पूरा चैप्टर एक तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 एक तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को तो बिल्कुल घोट के पी जाना। क्लियर एवरीवन? इस चैप्टर में बस आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 मत करना, इसमें से एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को इग्नोर कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया क्या पेपरों में एग्जाम्पल आते हैं? यस, बिल्कुल आते हैं। तुम्हारे फाइनल पेपर में इतने क्वेश्चन एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे जितने आपके एग्जाम्पल में से आएंगे, समझ रहे हो? तो एग्जाम्पल करने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर एवरीवन? एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना, वीआईपी एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ पार्ट दोनों के दोनों आपके वीआईपी, इनको जरूर कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फिफ्थ पार्ट है ना, ये भी आपका वीआईपी है। देखो मैं आपको जो वीआईपी क्वेश्चन बता रहा हूं ना, वीआईपी क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, और जब आपके सारे वीआईपी क्वेश्चन हो जाए ना, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर। ये चैप्टर है ना, बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर तुम्हें से कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको यूट्यूब पे जाना है, और यूट्यूब पे ना आपको इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th का जो यूट्यूब चैनल है ना, ये आपको सर्च करना है। और इस चैनल के ऊपर हमने आपके मैथ के जितने भी चैप्टर है ना, सभी चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर है ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, मैथ के अंदर जितने भी आपके चैप्टर है ना, सभी चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर है वो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, जिसके अंदर प्रिंस सर ने ना आपको पूरा चैप्टर इतना प्यारे तरीके से पढ़ाया कि मतलब अगर तुम्हें से कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैथ से डर लगता है, मैथ बुरी लगती है ना, तो एक बार है ना आप इनके लेक्चर देखना, आपको मैथ है ना लिटरली मक्खन लगने लग जाएगी, आपको ना मैथ से प्यार हो जाएगा। तो वन शॉट लेक्चर की जो प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, यहां से तुम अपना जो सिलेबस है ना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं आपको ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर के क्वेश्चन बता देता हूं। तो इस चैप्टर में एग्जांपल नंबर 3 कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लेना, फिफ्थ क्वेश्चन कर लेना, और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, ये आपका वीआईपी है। ठीक है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका वीआईपी है, जहां पे भी मार्क करो ना, इस एग्जाम्पल के बराबर में वीआईपी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेना, सिक्स्थ पार्ट कर लेना, सेकंड क्वेश्चन कर लेना, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है ना, और जो सिक्स्थ पार्ट है, ये जो तीनों पार्ट है ना, ये तीनों के तीनों आपके वीआईपी हैं। मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूं, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर जरूर आएंगे, और उन दोनों क्वेश्चन में ना आपके पास चॉइस होगी, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये तीनों के तीनों पार्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर 8 कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जांपल नंबर 10 है ना, ये आपका ट्रिपल वीआईपी क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूं, ये आपका हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस साल के पेपर के अंदर जरूर आएगा। तो एग्जांपल नंबर 10 जरूर कर लेना, फिर मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था।
ठीक है। एग्जांपल नंबर 10 बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपका वीआईपी है, इसको जरूर कर लेना, और फिफ्थ पार्ट भी कर लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में बस आपको इतना करना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका सेकंड पार्ट है ना, ये आपका वीआईपी है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसको जरूर कर लेना। ये जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब तुम पिछले 5 साल का पेपर उठा के देखोगे ना, हर साल आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और जो आपका फोर्थ पार्ट है ये आपका वीआईपी है, ठीक है, इसको भी कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर फिफ्थ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, मैंने देखो बोला ना, ये फिर से कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये आपका वीआईपी है, ठीक है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9 भी कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये आपका वीआईपी है, ठीक है। ये आपका इस साल पेपर के अंदर एक एमसीक्यू की फॉर्म में जरूर आएगा, या तो ये वाला पार्ट आएगा या फिर ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एक एमसीक्यू पक्का आएगा, पक्का मतलब गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट जरूर कर लेना। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेना। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, और ये चैप्टर यार आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 5.1 आप मत करना, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर नहीं आएगा, तो आप इस एक्सरसाइज को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 और जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ये आपका वीआईपी, इसको पक्का कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 10 भी कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, इनको कर लेना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 जरूर कर लेना, ये आपका वीआईपी है, इस साल पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो क्वेश्चन नंबर 17 को पक्का कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 14 भी कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 16 भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 5.3 के अंदर थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट, एट्थ पार्ट और 10th पार्ट, ये तीन पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी कर लेना, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आपका 6th, 8th और 10th, बस ये तीन पार्ट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपके दोनों के दोनों वीआईपी क्वेश्चन है, पक्का कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 आपका हाईली इंपॉर्टेंट, मतलब इसको तो है ना डबल वीआईपी मार्क कर लो, मतलब इस साल पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 4 नंबर का पेपर में आएगा, तो इस क्वेश्चन को तो जरूर कर लेना। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इनको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 5.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 आपका वीआईपी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये एक्सरसाइज तो ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तुम सही कह रहे हो कि ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि ये 2 क्वेश्चन कर लेना। बाकी क्वेश्चन देखो मैं आपको मना कर रहा हूं, ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन मत करना, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये मैंने बहुत बार मतलब पेपरों के अंदर देखा है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये एज ए चॉइस आएगा, मतलब कंपलसरी नहीं होगा कि आपको करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज के बस ये 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। मैं आपको ना पूरी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे कहने पे बस ये 2 क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है ट्रायंगल वाला चैप्टर, और बच्चों को इतना परेशान करता है ना ये चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर आने वाले वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 मत करना, इग्नोर कर देना, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो तुम्हारी थ्योरम नंबर 6.1 है ना, इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, लेकिन इसका जो प्रूव वाला जो पार्ट है ना, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ना, वो आपको अच्छे से याद करनी है। क्लियर है एवरीवन? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, तुम्हारे इस साल के पेपर के अंदर एक तुम्हारा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा, तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। कौन सा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इसके बाद जो तुम्हारी थ्योरम नंबर 6.2 है ना, इसकी भी जो स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से याद करनी है। आपको इसका भी जो प्रूव वाला जो पार्ट है ना, वो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 3 है, इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना, दोनों के दोनों आपके वीआईपी हैं, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों अच्छे से कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपका पीवाईक्यू है, पिछले 5 साल से बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका वीआईपी है, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेना, ये भी आपका वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 के अंदर ये वाले क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका वीआईपी है, ठीक है। तो जहां पे भी मार्क कर रहे हो ना, इस क्वेश्चन के बराबर में वीआईपी मार्क कर लेना। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, और ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड है। पर्सनली मेरे को ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगता है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेना, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ना ये आपके पेपर के अंदर 1 नंबर का एमसीक्यू बन के आएगा, तो इस एग्जाम्पल को जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये आपका वीआईपी है, ठीक है, इसको जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10। एक्सरसाइज नंबर 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 इनको भी कर लेना। इस चैप्टर में बस आपको इतने क्वेश्चन करने, इसके अलावा तुम्हें और क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। और इस चैप्टर से बच्चे इतने परेशान रहते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना ये आपका वीआईपी है। और इस क्वेश्चन के ये जो पांचों के पांचों पार्ट है ना, ये पांचों के पांचों पार्ट आपके पेपर के अंदर एमसीक्यू बन के जरूर आते हैं। तो ये पांचों के पांचों पार्ट जरूर कर लेना, ठीक है। इन पांचों पार्ट को बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.2 के अंदर सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना ये दोनों के दोनों आपके वीआईपी, इनको जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12 दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 8.3 के अंदर थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेना, फोर्थ पार्ट कर लेना। और फोर्थ क्वेश्चन जो कि बच्चे इतने परेशान होते हैं ना, ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि भैया ये इसमें से हम कौन से क्वेश्चन करें। तो देखो मैं आपको कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये जो पूरा फोर्थ क्वेश्चन है ना, मतलब ये 10 के 10 जो पार्ट है ना, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता देता हूं। तो थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 9th पार्ट और 10th पार्ट, ये जो 4 पार्ट है ना ये आपके वीआईपी हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा, देखो मैं आपसे ना कभी झूठ नहीं बोलता, अगर किसी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए ना तो मैं आपको बताऊंगा, समझ रहे हो। मैं आपको ना कभी भी धोखे में नहीं रखूंगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने आपको बता दिए। एक तो थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 9th और 10th, ये जो 4 पार्ट है ना ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करने आपको ये सारे हैं, समझ रहे हो, ये सारे के सारे कर लेना। लेकिन जो आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं ना वो बस आपके ये 4 पार्ट है। क्लियर एवरीवन? चलो अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो एग्जांपल नंबर 4 कर लेना, एग्जांपल नंबर 6 कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 7 आपका पीवाईक्यू है, इसको जरूर कर लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर के अंदर है ना 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंदर जो 6th क्वेश्चन है ना ये आपका वीआईपी, इसको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना। और जो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 है ना ये दोनों के दोनों आपके वीआईपी हैं, समझ रहे हो। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है सर्कल वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो जो थ्योरम नंबर 10.1 है ना इसकी आपको स्टेटमेंट भी याद करनी है, और साथ में इसका जो ये प्रूफ वाला जो पार्ट है ना ये भी आपको याद करना है, ठीक है। मैंने आपको जो ट्रायंगल वाले चैप्टर में 2 थ्योरम बताई थी ना, थ्योरम नंबर 6.1 और थ्योरम नंबर 6.2, उन थ्योरम की बस आपको स्टेटमेंट याद करनी है। उस चैप्टर की थ्योरम का कोई भी प्रूफ वाला पार्ट आपको याद नहीं करना, लेकिन इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट और जो प्रूफ है दोनों की दोनों चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। क्लियर एवरीवन? एक्सरसाइज नंबर 10.1 को इग्नोर कर देना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको छोड़ देना, ठीक है। थ्योरम नंबर 10.2 कर लेना, और थ्योरम नंबर 10.2 की बस आपको क्या याद करनी है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद करनी है। इसका जो प्रूफ वाला जो पार्ट है वो आपको याद नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेना। और जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना ये आपका हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, मतलब इस साल पेपर के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इस एग्जाम्पल को पक्का कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आपका वीआईपी, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आपके इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों के दोनों आपके वीआईपी, इनको पक्का कर लेना। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर। पूरा चैप्टर जो है ना वो आपका फॉर्मूला बेस्ड है। पर्सनली जो चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ना मेरे को कंपैरेटिवली इजी लगते हैं। बाकी तुम कमेंट करके बताना कि ये जो चैप्टर है ना ये आपको इजी लगता है या मुश्किल लगता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 2 आपका वीआईपी पेपरों के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो इस एग्जांपल को जरूर कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये आपका वीआईपी, इसको पक्का कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका सेकंड पार्ट है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13,
बस इस चैप्टर में आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आप कौन कौन से क्वेश्चन करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 2 कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर है ना, कई बार 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो इस एग्जाम्पल को पक्का कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 12.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये आपका वीआईपी, ये जो टेंट वाला क्वेश्चन है ना, मतलब हर बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज नंबर 12.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको तो डबल वीआईपी मार्क कर लो। मतलब ऐसा, मतलब तुम है ना पिछले 5 साल का कोई भी पेपर देख लो, चाहे सेट 1 देख लो, सेट 2 देख लो, कोई भी पेपर देख लो, आपको ये जो गुलाब जामुन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको हर साल के पेपर के अंदर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ना, समझ रहे हो। जो बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ देगा ना, ये मान के चलो उस बच्चे के बड़े प्यार से 4 नंबर कट गए, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन को कुछ मत करना, मिक्सी के अंदर डालना, घोट के पी जाना, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्लियर है एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका वीआईपी, इसको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेना, आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में बस आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे तुम। तो एक्सरसाइज नंबर 13.1 के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये आपका वीआईपी, इसको जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो एग्जांपल नंबर 7 है ना, ये भी आपका पीवाईक्यू वाला एग्जांपल है, और इस बार भी आपके इस एग्जांपल के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इस एग्जांपल को जरूर कर लेना। इसके बाद ये जो एग्जांपल नंबर 8 है ना, ये आपका डबल वीआईपी है। मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे इस साल के पेपर के अंदर ये जो एग्जांपल है ना, ये आपका पक्का आएगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस एग्जांपल को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जहां पे भी निशान लगा रहे हो ना, वहां पे इस एग्जांपल के बराबर में डबल वीआईपी मार्क कर लो, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो आपका फॉर्मूला है ना, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे इस साल के पेपर के अंदर एक एमसीक्यू पक्का आएगा। तो इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लेना। बहुत ही, हालांकि बहुत ही इजी फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले से ना आपको 1 नंबर फ्री का मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 13.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आपका वीआईपी, इसको पक्का कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना। इसके बाद तुम्हारा आखिरी चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। हालांकि ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही इजी है, लेकिन इस चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल पेपर में पूछा जाएगा ना, वो मैं आपको बता देता हूं, और जल्दी से ना नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका वीआईपी, इसको पक्का कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 कर लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये वाले क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें से तुम्हारा फाइनल पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इन क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, और जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 23 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 24 कर लेना। बस इस चैप्टर में तुम्हें इतने क्वेश्चन करने हैं। होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो यार, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ना मैथ के क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन अगर आपको एसएसटी और साइंस के क्वेश्चन जानने हैं ना, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।